मेरे साथ एक वचन पढ़ो, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसके 16 वचन में। पंजाबी में कहोता की किताब कहते हैं, इंग्लिश में प्रभाव कहते हैं और हिंदी में नीति वचन कहते हैं। नीति वचन उसका 24 अध्याय उसके 16 वचन में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। परमेश्वर के वचन में आज आपके लिए एक बड़ा पावरफुल संदेश है कि जब धर्मी गिरता है तो बाइबल उसे कहती है कि वो 7 बार गिरकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब दुष्ट गिरता है तो वो विपत्ति में, वो समस्या में पड़ा रहता है। इस बात को ध्यान रखें। बाइबल कहती है कि धर्मी गिरता है और खड़ा हो जाता है। आज परमेश्वर आपको यह संदेश देता है कि जब असफलताएं आती है, जब आपकी लाइफ में फेलियर आता है, तो उस फेलियर के टाइम में आपने रुकना नहीं है। कई बार आपकी लाइफ में कई काम नहीं होते, कई बार कईयों की नौकरी चली जाती है, कई बार कईयों के कामों में रुकावटें आ जाती है। हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफलता मिलती है, जिसके कारण हम डिस्करेज हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा हौसला टूट जाता है। कई बार हम कई कामों के लिए जाते हैं, रिव्यू के लिए जाते हैं, कोई काम ढूंढने के लिए जाते हैं, पारिवारिक समस्या होती है, लेकिन जब हमें हताशा का सामना करना पड़ता है, जब आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप डर जाते हैं। आप कहते हैं अब मैं नहीं कर सकता। कई बार मैं अपने जीवन में ऐसा महसूस करता हूं कि प्रभु जो मैं करना चाहता हूं वो हो नहीं रहा, जो नहीं करना चाहता हूं वो हो रहा है। बार बार आप गिरते हैं, बार बार आप धोखा खाते हैं, बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कई बार आपको उत्तर नहीं मिलता। आप बार बार कई बार पाप में भी गिर जाते हैं। आप जिस चीज से दूर जाना चाहते हैं वो फिर आपसे हो जाती है। कई लोग वादा करते हैं कि अब मैं लगातार प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं। कई कहते हैं अब मैं परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही चलूंगा, लेकिन वो नहीं चल पाते, फिर असफल हो जाते हैं। एक भाई मेरे पास आया, मुझे कहने लगा अपोस्टल जी आज से मैंने शराब छोड़ दी। मैंने कहा तू कितनी शराब पीता है? बोलता है मैं रोज 1 बोतल शराब की पीता हूं और 30-35 साल हो गए मैं लगातार शराब पी रहा हूं। मैंने कहा आज मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, आज तूने शराब को छोड़ देना है। बोला ठीक है, प्रॉमिस। आज मैंने शराब छोड़ दी। उसकी पत्नी ने मुझे बताया 2 हफ्ते के बाद फिर पीने लगा। लेकिन जब आप पीने लगे हैं, जब आप फिर शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब आप असफल हो रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती जब आप असफल होते हैं तो इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी असफलताओं में जब आप खड़े होते हैं तो वो जीत देने के लिए आपको आगे रखता है, जीत देने के लिए आपको स्ट्रांग बनाता है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती धर्मी जन 7 बार गिरकर भी खड़ा हो जाते हैं। ये पोटेंशियल है, ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, ये परमेश्वर का प्रोफेटिक वचन है आपके लिए कि आप 7 बार गिरकर भी खड़े हो सकते हैं। आपको परमेश्वर ने सामर्थ दी है, बल दिया है, ताकत दी है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आज अगर आपकी नौकरी चली गई, आज बिजनेस बंद हो गया, आज गरीबी से गुजर रहे हैं, दोस्तों ने धोखा दे दिया, अपनों ने छोड़ दिया, कमजोरियों में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ लोग सोचते हैं अब सब फिनिश हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है कुछ भी फिनिश नहीं हुआ है। खुदा कहता है जो गिरता है जब वो उठता है तो बड़े काम भी करता है। इसलिए इस बात को याद रखें। परमेश्वर कहता है तुम गिरे हो, मरे नहीं हो। परमेश्वर कहता है तुम हारे हो, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए हो। परमेश्वर कहता है तुम घुटनों पे हो, लेकिन छाती पे नहीं गिरे हो। खुदा कहता है मैं तुम्हें फिर से खड़ा करने की सामर्थ रखता हूं, मैं फिर से तुम्हें बहाल करने की ताकत रखता हूं। इसलिए आज परमेश्वर कहता है डरो ना, घबराओ ना, हिम्मत और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो अद्भुत खुदा है। वो ताकतवरों के लिए नहीं, वो कमजोरों के लिए आया है। वो समझदारों के लिए नहीं, वो मूर्खों के लिए आया है। वो ट्रेंड लोगों के लिए नहीं, अनट्रेंड लोगों के लिए आया है। वो नादानों के लिए आया है। इसीलिए वो कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा और मैं तुझे समझदारों के सामने खड़ा करूंगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, सम्मान दूंगा। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। आइए ताली बजाएं और खुदावंत का शुक्र करें इस वचन के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है हारना नहीं। खुदावंत कहता है तेरी हार में तेरी जीत छिपी हुई है। बोलो हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं हारते वो नहीं जो मैदान में हारते हैं, हारते वो हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कई बार मैं अपनी वाइफ को बोलता हूं मिनिस्ट्री के इतने सारे काम हैं, हम कैसे कर लेते हैं। 3 बच्चों को संभालना,
घर को देखना, सेवकाई को देखना, मिनिस्ट्री में बहुत सारे काम। अभी भी हम जब आ रहे थे तो सारे काम देखना, निपटाना, मैनेजमेंट करना, घर को देखना, पेरेंट्स के साथ रहना, फैमिली को मैनेज करना, सेवकाई को, वॉलंटियर्स को, पास्टर्स को, फाइनेंस को, स्पिरिचुअल लाइफ भी देखना है, प्रार्थना भी पूरी रखनी है, परमेश्वर का काम भी करना है। तो मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था कि हम कैसे ये कर लेते हैं, क्योंकि जब आप गिरते हैं फिर खुदा आपको खड़ा करता है, और गिर गिर के खड़े हो के प्रभु आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप बड़े बड़े राक्षसों के सामने भी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज परमेश्वर कहता है, जो लोग टूट गए हैं, जो लोग निराश हो गए, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है कि आपने असफलता में टूटना नहीं है, निराशा में गिरना नहीं है, क्योंकि हर एक प्रॉफिट, हर एक अपोस्टल अपनी लाइफ की बिगिनिंग यही से करता है जब वो गिरता है। बाइबल कहती कोई बाइबल का ऐसा नबी नहीं हुआ, कोई बाइबल का ऐसा अपोस्टल नहीं हुआ जो गिरा नहीं और फिर वह बढ़ा नहीं। हर एक गिरा, हर एक नीचे गया, हर एक परीक्षा में, हर एक बड़े बड़े प्रताड़नों में गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। आज कुछ विश्वासी कहते अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरा काम नहीं बना। कई लोग कहते अब मैं आराधना नहीं करूंगा, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। एक बहन मेरे पास आई, बोली मुझे 5 साल हो गए, परमेश्वर ने मुझे बेबी ब्लेसिंग नहीं दी। मुझे बाद में पता चला घर में रोज लड़ाई करती है, रोज झगड़ा करती है। मेरे प्रियो, जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि आपकी असफलताएं एक कारण के कारण है, आपकी फेलियर जो है एक पर्पस के कारण, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज परमेश्वर कह रहा है आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी है उसमें खुदावंद की एक गवाही छिपी हुई है, एक टेस्टमोनी छुपी हुई है। परमेश्वर अभी इसी वक्त आपके लिए बड़ा कार्य कर सकता है, अभी आपको एक बड़ी गवाही दे सकता है। इसलिए आज इस बात को सीख लो कि जब आप गिरते हो तो परमेश्वर कहता है तभी तुम खड़े होते हो और परमेश्वर के काम करते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो। बोलो हालेलुया। इसलिए आज असफलताओं से डरना नहीं, अपने फेलियर से डरना नहीं, क्योंकि आपका फैसला, आपका डिसीजन है कि आपने अपने फेलियर को अपनी ताकत बनाना है या उसे अपनी कमजोरी बनाना है। कई लोग अपनी असफलता को अपनी ताकत बना लेते हैं, कई उसे अपनी कमजोरी बना लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवकाई में जब कभी भी परीक्षाएं आई, मैं उन परीक्षाओं से डरा नहीं, परंतु मैंने उन परीक्षाओं को अपनी ताकत बनाया है, मैंने उन्हें अपनी स्ट्रांगनेस बनाया है। आज परमेश्वर कहता है कई लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए वो कमजोर हो जाते हैं, अब मेरा प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, अब मेरा परमेश्वर की हजूरी में जाने को दिल नहीं करता। अच्छा सिस्टर जी आप कहां जाती हैं? मैं तो चमकौर साहिब चर्च में जाता हूं। अच्छा वहां पे जाके क्या करना है? अरे तू बीमार तो रहती है, अरे तेरा काम तो हुआ नहीं, अरे तू ऐसा कर, वहां चली जा, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। लेकिन इस बात को याद रखें, जरूरी ये नहीं कि आप बीमार हैं, जरूरी ये है कि आप बीमारी में भी चर्च आ रहे हैं। परमेश्वर उसे जानता है, परमेश्वर उसे देखता है। जरूरी ये नहीं कि आपका बिजनेस चला गया, आपका काम नहीं हो रहा है, जरूरी ये है कि आप परमेश्वर के साथ अभी भी वफादार बने हुए हैं। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के। मैं आपको बोल रहा हूं 100 दिन फिरौन का हो सकता है, लेकिन एक दिन ही मूसा का होगा। आपके 100 दिन बुरे हो गए, लेकिन 100 दिनों का पोटेंशियल, 100 दिनों की ब्लेसिंग खुदा एक दिन में आपको दे देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है असफलताओं को या तो आपने अपनी कमजोरी बना लेना है या उन्हें अपनी ताकत बना लेना है। यीशु मसीह के 2 चेले हुए, बाइबल कहती है वो 2 चेले बहुत करीब थे। एक का नाम शिमौन पतरस था, दूसरे का नाम यहूदा इस्करियोती था। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यीशु मसीह की डेथ को, उसकी मौत को बहुत करीब से देखा। जैसे ही यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में पकड़वा दिया, उसे गिरफ्तार करवा दिया, उसकी मौत का सौदा चांदी के 30 सिक्कों में कर लिया, यहूदा इस्करियोती इस बात से, इस असफलता से बहुत पछताया कि मैंने अपने प्रभु को पकड़वा दिया, और बाद में जाके उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, मर गया।
और उसी तरह से एक दूसरा चेला जिसका नाम शिमोन पतरस है, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, प्राइवेटली और पब्लिकली, दोनों तरीके से 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया। दोनों चेले यीशु के हैं, दोनों यीशु के साथ रहते हैं, दोनों में एक अंतर है और दोनों ही असफल हुए हैं। एक ने यीशु को 30 सिक्कों में पकड़वा दिया और दूसरे ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। अब फर्क इतना है कि एक अपनी असफलता में सुसाइड कर लेता है और एक अपनी असफलता में फिर से यीशु के पास, फिर से उसकी क्रूस के पास आता है और यीशु मसीह में होकर के ऐसा एक परमेश्वर का अपोस्टल बन जाता है जिसको यीशु ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया तैयार करूंगा। ताली बजाएं खुदावंत के लिए जोर से। आज खुदावंत कहता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अपनी असफलता को अपनी कमजोरी बनाना है या ताकत बनाना है। आज प्रभु कहते हैं, आप जब भी असफल होंगे, आपने अपनी असफलता को कमजोरी नहीं ताकत बनाना है। बोलो हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं गिर गया हूं, मैंने ये पाप नहीं करना था, मैं फिर कर चुका हूं, मैंने गालियां, मैंने शराब, मैंने झूठ बोलना, मैंने चोरी करनी, मैंने निंदा करनी छोड़ दी थी, लेकिन फिर से हो गया। कोई बात नहीं, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। वो कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। आज परमेश्वर आपको यह वचन देता है कि जब भी आप असफल होते हैं, आप ना डरें, परंतु उस असफलता में परमेश्वर के साथ वफादार बने रहें। परमेश्वर के साथ जब आप सही बने रहेंगे, वफादार बने रहेंगे, परमेश्वर पता नहीं किस दिन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आज कई लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं रमन हंस को मिलना है। वो मेरे पास आते हैं, वो देखते इतनी बड़ी सेवकाई, इतना बड़ा चर्च, देशों विदेशों में, इंडिया की अलग अलग जगह पर और भी चर्चेस हैं, कितना सारा काम परमेश्वर ने इनको दिया, लेकिन वो सिर्फ मेरी महिमा को देखते, मेरी स्ट्रगल को नहीं देखते। वो हमारी मेहनत को नहीं देखते कि हम रातों को जागे हैं। हमने असफलताओं में ये नहीं कहा ओ मैं अच्छा नहीं हूं, परंतु हमने ये कहा मुझे अच्छा बनना है। हमने ये नहीं कहा नहीं 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 यहां पे मेरी वीकनेस है, नहीं, मैंने इस वीकनेस को सुधारना है। ऐसा नहीं कि अगर प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो चलेगा, उस प्रॉब्लम को लेकर के ऐसे चलते जा रहे हैं। आज भी कई विश्वासी ऐसे होते हैं, थोड़ी सी कोई लाइफ में समस्या होती है, कहते कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर लेंगे, समस्या है तो चलती रहेगी साथ साथ में। याद रखें, जब तक आपकी लाइफ का जहाज जमीन के ऊपर है, उसकी मरम्मत कर लो। अगर हवा में होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक परमेश्वर आपको सिखा रहा है, तब तक आप सही बनो, अपनी लाइफ को अच्छा करो। लेकिन जब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, वहां पे तो परफेक्शन ही चलेगी, और फिर आप ऐसे उड़ेंगे, ऐसे ब्लेस होंगे कि लोग आपको देखेंगे कि ये कहां था और कहां पहुंच गया। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम करने। प्रभु ने मुझे कहा, यहां पर बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई बैठे हैं जो आज सोच रहे हैं, अरे यार ये आगे निकल गया, मैं आगे क्यों नहीं निकल पाया, इसके जीवन में बहुत कुछ हो गया, मेरे लिए क्यों नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, अगला नंबर आपका लगने वाला है। आप रात को सोए होंगे, दरवाजा खोलेंगे, सुबह उठेंगे, गुड न्यूज मिलेगी, एक भाई आया होगा और खड़ा होगा, भाई साहब आपके लिए यह चेक आ गया है, आपके लिए यह वीजा आ गया है, आपके लिए यह नौकरी आ गई है, आपके लिए खुदा ने यह बड़ा काम कर दिया है, आपकी प्रमोशन हो चुकी है, ये देखो आपकी बीमारी की रिपोर्ट जा चुकी है, आप नॉर्मल हो चुके हैं। ताली बजाओ मेरे खुदावंद के लिए, वो आपको ब्लेस करेगा। इसलिए आज विश्वासियों की कमजोरी क्या है कि विश्वासी परमेश्वर के साथ वफादार नहीं। हम परमेश्वर के अंदर कमियां ढूंढते हैं, हम परमेश्वर के दासों के अंदर कमियां ढूंढते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करते। अपने डाउट को, अपने शक को, अपनी नेगेटिविटी को हम दूर नहीं करते। हम परमेश्वर के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। लेकिन आज खुदावंद कहता है, आपने अपनी कमजोरियों को खत्म करने। जैसे जैसे आप कमजोरियों को दूर करेंगे, प्रभु आपको स्टेप बाय स्टेप ऊंचा उठाता जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लेस करता जाएगा। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जितनी बहनें यहां पे बैठी हैं, आपका बेस्ट टाइम और बेस्ट दिन आप जल्दी देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर बेस्ट है, ब्लेस्ड है, हाईली ब्लेस्ड परमेश्वर है, और वो आपके जीवन में भी ऐसा करेगा। आमीन, जोर से बोलो।
इसलिए जो विश्वास कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनो, असफलता आती है तो परमेश्वर को मत छोड़ो। आज के टाइम में बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोग कहते हैं नास्तिक बन जाओ। परमेश्वर को मान के क्या करोगे? एथियस्ट बन जाओ। यह ट्रेंड आजकल बड़ा चला है, इंटरनेट पे आप देखो बहुत ज्यादा लोग इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं कि नास्तिक बन जाओ, कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। जब मैं इंग्लैंड था, यूके में, मुझे एक भाई मिला, वो एथियस्ट था। उसने मुझे क्वेश्चन किया, कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, अगर परमेश्वर होता, खुदा होता तो बड़ी बड़ी जंगें ना लगती, युद्ध ना लगते, लोग बीमारियों में मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं। अगर परमेश्वर होता तो यह सब ना होता। मैंने कहा परमेश्वर ने तुम्हें फ्री विल दी है, प्रभु ने अदन की वाटिका में एक पेड़ लगा दिया है, उसने तुम्हें बोल दिया है फल खाना तो भी तेरे हाथ में है, नहीं खाना तो भी तेरे हाथ में है। अगर खाएगा तो उसका नतीजा भी मिलेगा, अगर नहीं खाएगा तो उसका नतीजा भी मिलेगा। प्रभु ने तुझे चॉइस दे दी है, मोटरसाइकिल गाड़ी है, चाहे 200 की स्पीड पे चला, चाहे 60 पे चला, तेरी मर्जी है। अब खुदा ऐसा नहीं करेगा, तेरे को गाड़ी भी देगा और तेरा ड्राइवर भी बनेगा। आज ये सिस्टम बड़ा चला हुआ लोगों में, एथियस्ट, वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। मैंने उसको कहा 1 मिनट के लिए सोच कर देखो, चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि परमेश्वर नहीं है, मैं 1 मिनट के लिए ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर नहीं है। क्या तू 1 मिनट के लिए बिलीव करेगा? अगर हुआ तो कितने लोगों को समझ आ रही है? मान लो तुम्हारी लाइफ का आज आखिरी दिन है और आज रात तुम अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को छोड़ रहे हो, और मैं तुमसे सवाल करता हूं, अगर परमेश्वर हुआ तो? मैं तुम्हारी बात के साथ एग्री हूं, ठीक है परमेश्वर नहीं है, मान लिया नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या करोगे? लेकिन अगर हुआ तो फिर क्या होगा ये भी बताओ। आज भी कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो कहते कोई परमेश्वर नहीं, अपना कर्म ही सब कुछ है, जो करोगे वैसा भरोगे। बाइबल भी ऐसा ही कहती है, जो करोगे वो भरोगे। लेकिन यह भी तो एक कर्म है, परमेश्वर पर विश्वास करना या नहीं करना, प्रभु के साथ सही चलना या नहीं चलना, यह भी तो एक कर्म है, और यह भी आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है, और उस चॉइस के बाद, उस फैसले के बाद उसका न्याय होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए आज खुदा कहते हैं, कई विश्वासी ऐसे हैं जिनका विश्वास असफलताओं में कम हो जाता है। मैं कहता हूं जितनी बार मैं लाइफ में फेल हुआ, कोई और होता तो सेवकाई बंद कर देता। इतनी परीक्षाएं आई, प्रशासनिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, स्पिरिचुअल प्रेशर, बहुत सारी सिचुएशंस, हालात, कई बार खर्चे ज्यादा, पैसे नहीं, काम शुरू कर लिया, पैसे नहीं, जमीन ले ली, रजिस्ट्री के लिए पैसे नहीं। लेकिन हमारा विश्वास इस बात पर था कि जिस खुदा ने इस सेवा को शुरू किया है वो इसे खड़ा भी करेगा। और आज परमेश्वर आपको भी ये बात कहता है, जिस परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हो वो परमेश्वर आपको देख रहा है। आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप उसको देख रहे हैं, दे दे प्रभु दे दे। आप ये भी नहीं कहते दया करो, ऐसा लगता दया नहीं मांग रहे, बोल रहे दया करो और दया करो। आपके शब्दों में भी बड़ा फर्क होता है कई चीजों का। वो एक छोटा बच्चा था, मुझे भाई बता रहा था कि छोटा बच्चा प्रार्थना कर रहा था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। वो छोटा बच्चा बोल रहा था, हे हमारे खुदा तेरा नाक पका जाए। शब्दों में भी फर्क होता है, आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, आप किस चीज को कैसे मांगते, खुदा इसको भी देखता है। और इस बात को याद रखें, आपकी असफलता में आप परमेश्वर को बाद में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले आपको देखता है कि आपका रिएक्शन क्या है। इसलिए जब आप फेथ में, जब आप विश्वास में बने रहते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, आप खुदावंद में खड़े रहते हैं, तो खुदावंद कहता है हां अब इसे अपनी तिजोरी की चाबी मैं दे दूंगा, अब खजाने की चाबी देने के लायक ये बन गया है। क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वो सब वस्तुएं तुम्हें दे देगा, सब कुछ दे देगा, तुम्हें चाबियां दे देगा। आप किसको चाबी दोगे बोलो? कितने लोग हैं जो अपने मोबाइल का पासवर्ड बता सकते हैं, अकाउंट का पासवर्ड, मोबाइल का नहीं? क्या बात है।
अरे चोरी हो जाएगी, कईयों के तो अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, बोलो ले लो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है विश्वास रखो, भरेगा अकाउंट यीशु मसीह के नाम में, भरेगा और अद्भुत भरेगा। आमीन, जोर से तो आपके लिए होगा। मैं बोल रहा हूं सुपर नेचुरल मराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है जब आप असफलता में होते हैं उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है, परमेश्वर उसे देखता है। कई बार लोग कहते हैं मैनू ब्लैस हो लांदे, एदी लत तोड़ देनी मैं देखी, मैनू पैसे आ लैन दे, बदला लाऊंगा एदे कोलों मैं। परमेश्वर कहता है पैसे आएंगे नहीं, बदला लेगा ही नहीं। हमारी अटेंशन क्या है, हमारे इरादे क्या हैं। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर मैं अपने दुश्मनों से नहीं लड़ूंगा, मैंने अपने दुश्मनों को तेरे हाथों में दे दिया, मैंने उनको माफ कर दिया है। मेरी लड़ाई तू लड़ेगा। अगर तू उसकी टांग तोड़ेगा ना तो तेरी दोनों तोड़ देगा वो। तो अगर खुदा उसकी टांग तोड़ेगा तो वो खुदा से नहीं लड़ सकता है। कितने लोगों को समझ आ रही? इसलिए परमेश्वर पर छोड़ दो, अपनी असफलताओं में परमेश्वर पर विश्वास रखो, नेगेटिव ना हो, वो संसारिक बातों में मत फंसो, अपने विश्वास को ठंडा मत करो, दुनिया के पीछे ना लगो, जो संसार कर रहा है उसके चक्कर में ना पड़ो। शॉर्टकट नहीं जाना, लॉन्ग कट जाना है। शॉर्टकट शॉर्ट जगह पे जाता है, लॉन्ग कट सीधा स्वर्ग जाता है। जो शॉर्टकट चलता है वो टफ नहीं होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता है। जो लॉन्ग कट चलता है वो मैच्योर होता है, वो स्ट्रांग होता है। आज के टाइम में लोग कहते कोई शॉर्टकट बता पैसे कमाने का, कहते कि नहीं कहते? बोलो बोलो, कोई शॉर्टकट बताओ, कामयाब होने का शॉर्टकट बताओ। आज के टाइम में लोग इंस्टाग्राम पे बड़ा पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे कि नहीं कमा रहे? बोलो, थोड़ा सा रिस्पांस दो मुझे। कलीसिया कमा रहे कि नहीं कमा रहे? लोग कहते हैं यार क्या करना है, काम पे जाएंगे, पसीना बहेगा, कपड़े गंदे होंगे, सारा दिन जॉब पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, कौन इतना काम करेगा? इंस्टाग्राम पे जाओ, उल्टे सीधे काम करो, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन परमेश्वर कहता है जिस्म दिखा के पैसे नहीं कमाने हैं। पैसे कमाने हैं तो ये जिस्म खुदा की सेवा के लिए लगा के कमाने हैं, और परमेश्वर बढ़ाएगा। आज लोगों ने ऑनलाइन सोशल मीडिया को, वैसे तो सोशल मीडिया इसलिए बनाया गया था कि लोग कुछ जो भी करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, डाला करेंगे। लोगों ने कुछ और ही बना दिया है। पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है लोगों को। कोई मुंह टेढ़ा करके कुछ कर रहा है, कोई गंदे पानी में नहा रहा है। एक दिन मैंने एक वीडियो देखी, वो गंदे पानी में, नाले में जहां पे टॉयलेट का पानी जाता है, उसमें कुरली कर रहा है, उस पानी से कुरली। लोग कहते हैं पैसे, लोग हमें देखें चाहे हम उल्टे काम ही करें, लेकिन बाइबल कहती है जब तुम चलते हो तो लोग जाने कि ये मसीह के लोग हैं। भले ही हमें पॉपुलैरिटी कम मिले, भले ही हम फेमस कम हो, लेकिन हम जानते हैं इस जमीन पर भले ही हम फेमस कम हो, लेकिन स्वर्ग में हमें हर फरिश्ता जानता कि हम कौन हैं। स्वर्ग में हमारा परमेश्वर जानता कि हम कौन हैं। ताली बजाओ खुदा के लिए जोर से। आज इस दुनिया में आप गुमनाम हो सकते हैं। कई लोग आप, अच्छा ये बहन कौन है, मैं इसे नहीं जानता हूं। ये भाई कौन है, मैं इसे नहीं, मैं उस सेलिब्रिटी को जानता हूं, मैं उस एक्टर को जानता हूं, मैं उस सिंगर को, अच्छा ये बहन कौन है, मैं इसे नहीं जानता हूं। लेकिन स्वर्ग में क्या होगा? उस सेलिब्रिटी को कोई नहीं जानता होगा, इस बहन को सारे जानते होंगे। आज के टाइम में उसी को बड़ा माना जाता है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। एक बंदा बोलने लगा, बोला चलो बदनामी हुई, मशहूर तो हो गए। मैंने बोला बेवकूफ, तेरी बदनामी हुई है, कोई अच्छी चीज की थोड़ी मशहूरी हुई है, बदनामी हुई है। उसी नजरिए से लोग तुझे देखेंगे। वो कहता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इस बात को जाने कि तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम मसीह के लोग हो। पौलुस कहते हैं हम मसीह की जीवित चिट्ठियां हैं, वी आर द लिविंग लेटर्स ऑफ द क्राइस्ट। मैं कहता हूं कि
हमारी सेवकाई ऐसी सेवकाई है, हमने सेवकाई में कोई कभी उल्टा काम नहीं किया। आपने देखा कभी कि हमने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी कर दी, चलो थोड़े मशहूर हो जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि लोग हमारी कंट्रोवर्सी के कारण हमें नहीं जानते, लोग इस बात से जानते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। और आज परमेश्वर आपको यही कहते हैं कि लोग आपको इस बात से जाने कि भले ही ये बहन हर संडे को एक ही सूट पहनती है, लेकिन इस बहन का करैक्टर ऐसा करैक्टर है ना, वाह मेरी बहन, तुझे सल्यूट है, तू खुदा की बेटी है। इसलिए इस बात को याद रखें, आपके ज्यादा कपड़े चेंज करने से, सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाने से आप परमेश्वर के प्रिय नहीं बनते। आप परमेश्वर के प्रिय बनते हैं कि आप प्रभु के साथ कैसे हैं, आपका चर्च के साथ कैसा रिलेशन है, परमेश्वर के वचन को आप कितना फॉलो करते हैं। बाइबल में लिखा, बलि चढ़ाने से अच्छा परमेश्वर की आज्ञा मानना। आज्ञा को मानते नहीं, बलि जितनी मर्जी चढ़ाते रहो, उससे परमेश्वर को क्या लेना देना। चर्च हम आते नहीं, प्रार्थना हम करते नहीं, दशमांश हम देते नहीं, परमेश्वर की सेवा हम करते नहीं, और हालेलुया बोलो, हाथ उठाओ और जितना मर्जी आराधना वर्शिप करो, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जब तक आपका अंदर परिवर्तन नहीं है, खुदा कहते हैं होली स्पिरिट आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु में आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर के बड़े काम करते हुए आपने दौड़ते जाना है, असफलताओं से डरना नहीं है। क्या हुआ, नौकरी चली गई, कोई बात नहीं, तुम गिरे हो, मरे नहीं हो, तुम दबाए गए हो, कुचले नहीं गए हो, तुम स्टिल गिरे हो, परमेश्वर वहां पे खड़ा है। बाइबल कहती दाऊद गिरा, परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया, उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके पति उरिया को मरवा दिया। अगर एक प्रॉफिट, एक नबी ऐसा करे, एक राजा ऐसा करे, तो खुदावंद कहता है उसे फांसी की सजा होगी, उसे मौत की सजा होगी। लेकिन वो खुदा कहता है अगर तू सच्चे मन से मेरे पास आता है, अपनी असफलता में भी मेरे सामने झुकता है, तो मैं तेरे पाप को भुला करके तुझे नया जीवन दे सकता हूं। परमेश्वर ने दाऊद को माफ कर दिया, परमेश्वर ने मूसा को माफ कर दिया। क्या जो परमेश्वर दाऊद को क्षमा कर सकता है, मूसा को क्षमा कर सकता है, जो उनकी असफलताओं में उनको खड़ा कर सकता है, वो आपको नहीं करेगा? बोलो बोलो, वो आपको नहीं करेगा? आपका यस बड़ा कमजोर सा लग रहा है। वो परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा। जब मैं पहली बार यूके गया, मैंने वहां पे देखा कि लोग पैसे ही नहीं दे रहे। मैंने कहा यार टिकट का खर्चा कैसे पूरा होगा। ये 2009 की बात है, 9-10 की बात बता रहा हूं। नए नए थे, कोई जानता नहीं था। एक घर में मीटिंग करने के लिए चले गए। जैसे ही उस घर में मीटिंग करने के लिए गए हैं, उन्होंने ऑफरिंग नहीं दी। और भाई शमी मेरी तरफ देख रहे, अपोस्टल जी 1 लाख रुपए की टिकट आई है, खर्चा कैसे पूरा होगा। दूसरे घर में गए, उन्होंने भी 5 पाउंड दिए। 5 पाउंड मतलब इधर का 500 रुपया। मैंने बोला इससे ज्यादा तो इंडिया में लोग दे देते हैं, क्योंकि नए नए सेवा में थे, थोड़ा पैसे पे ध्यान ज्यादा था, अभी शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रभु पे विश्वास करना, धीरे धीरे परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू किया, प्रभु पर डिपेंड होना शुरू किया कि पैसे को नहीं देखना, परमेश्वर को देखना है। क्योंकि खुदा इस बात को कहता है, भले ही 100 जगह पर तुझे ना मिला हो, परंतु मैं 100 जगह का तुझे एक जगह से ही दे दूंगा। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही परमेश्वर करता है। आपको कई बार असफलताओं पे असफलताएं मिलती है। 2 साल हो गए चर्च जा रहा हूं, 5 साल हो गए चर्च जा रहा हूं, अरे असफलता ही होती जा रही है। कई बार जॉब अप्लाई कर दिया, नंबर क्यों नहीं लग रहे, अरे कर्ज पे कर्ज चढ़ा जा रहा है, फेलियर होता जा रहा है, प्रभु क्या करूं। परमेश्वर कहता है टेंशन मत ले, तू चलता जा, बस चलता जा। और जैसे मेरे साथ हुआ, 100 जगह का प्रभु ने एक घर से ही दे दिया, वो आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। आपको असफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी 6 महीने की मेहनत एक दिन में वापस आ जाएगी। ताली बजाओ खुदावंत के लिए जोर से। यही सीक्रेट है परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, प्रभु में ग्रो होने के लिए। यहां पे जितनी लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, बहनें भाई बैठे हैं, आप लोगों को परमेश्वर यही कहता है, निराशा आपको मारने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए आई है। अगर धोखा नहीं मिलेगा, धोखे को कैसे समझेंगे।
अगर लोग गिराएंगे नहीं तो लोगों की पहचान कैसे होगी? अगर बीमारी नहीं आएगी तो दूसरे की बीमारी को कैसे समझ पाएंगे? अगर समस्या नहीं होगी तो किसी की समस्या में कैसे खड़े हो पाएंगे? भूख नहीं लगेगी तो दूसरे की भूख को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए परमेश्वर कहता है ये प्रॉब्लम, ये समस्या तुम्हें गिराने के लिए नहीं परंतु कुछ तैयार करने के लिए आई है। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने जब 3 बार यीशु का इनकार किया, 3 times he denied Jesus। सब लोग कितनी बार? आपकी आवाज कितनी बार? 3 बार उसने यीशु का इनकार किया। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है यीशु मसीह ने 3 बार पतरस को कहा, क्या पतरस तू मुझे प्रेम करता है? उसने कहा हां प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। फिर यीशु ने कहा हे पतरस शिमोन क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हां प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तीसरी बार फिर यीशु ने कहा क्या तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। क्यों यीशु ने 3 बार कहा कि तू मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम रखता है? क्योंकि यीशु इस बात को जानता था इसने 3 बार मेरा इनकार किया है, अब 3 बार ये मेरा इकरार भी करे, मेरा कन्फेस भी करे। इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी असफलताओं में आपको अकेला नहीं छोड़ता है। आज मैं आत्मा में देख रहा हूं कई लोग ऐसे चर्च में बैठे हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, जिनके अंदर अविश्वास भरा हुआ है, जिनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। परमेश्वर कह रहा है उस नेगेटिविटी को दूर करो, प्रभु आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है। मैं एक भाई को मिला, वो भाई प्रार्थना नहीं करता है। मैंने कहा भाई प्रेयर क्यों नहीं करते? बोला अपोस्टल जी टाइम नहीं लगता है। अच्छा, फिर मुझे मिला, मैं कहा तू चर्च नहीं आता है? बोला अपोस्टल जी टाइम नहीं लगता है। एक दिन वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल चला गया और मुझे कॉल आया, मैंने फोन पे बात की, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया, उसकी आत्मा को सेव किया। मैंने कहा अब टाइम लग गया। कितने लोगों को समझ आ रही है? मतलब कि लोगों के पास ब्लेसिंग मिलने के बाद खुदावंत के लिए टाइम नहीं है, जिसकी वजह होती है आपका स्पिरिचुअल फेलियर, आपका आत्मिक फेलियर। जब तक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सही रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी हालात से निकल सकते हैं, किसी भी हालात से, वो कितना भी बुरा हालात क्यों ना हो। जब तक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है, आप बुरे हालात से निकल सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे वो बीमारी है, गरीबी है, कर्ज है, असफलता है, चाहे आपकी लाइफ में शैतानी आत्माओं का अटैक है, व्हाटएवर, कोई भी समस्या है, जब तक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक नहीं है, आप उन चीजों से निकल नहीं पाओगे, उबर नहीं पाओगे। शैतान आपको वहीं पे घुमा के रखेगा, फंसा के रखेगा आपको, आप कभी निकल नहीं। वो चक्कर में लगा के, साइकिल देखा, साइकिल गोल चक्कर साइकिल, आप उस साइकिल में फंसे रहोगे, वही साइकिल। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में आती है, जब जीसस का हाथ आपकी लाइफ में आता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो साइकिल टूट जाता है, वो चक्कर टूट जाता है और परमेश्वर बड़ी उपलब्धियों के लिए आपको खड़ा करता है, बड़े कामों के लिए आपको खड़ा करता है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने कहा है खुदावंद आपके लिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़े काम करने वाला है और होने वाले हैं। आप उस ऊंचाई को देखने वाले हैं जो आपने कभी सोची नहीं, एक्सेप्ट नहीं की है। परमेश्वर आपके लिए रस्तों को खोलेगा, बहनों के लिए, भाइयों के लिए महान और बड़े रस्तों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोग ब्लेस्ड होंगे और आप मांगने वाले नहीं, खुदा आपको बांटने वाले बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए ध्यान से सुनो, खुदा कहते हैं असफलताओं में परमेश्वर से दूर मत होवो, क्योंकि बाइबल कहती मेरा धर्मी जन 7 बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है। माई राइचस फॉल 7 टाइम एंड राइज अगेन, बट विकेड फॉल एंड नॉट राइज। पापी एक बार गिरेगा तो खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन धर्मी जब गिरेगा तो परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। इसलिए असफलता में, अपने जीवन के फेलियर में कभी भी हौसला नहीं छोड़ना, इस बात को याद रखना, नहीं तो आप मारे जाओगे, आप ऐसे दब जाओगे, कोई आपको निकाल नहीं सकेगा। अपनी जरूरतों के लिए फिक्र नहीं करना है, परमेश्वर जानता है वो आपको बेस्ट और ब्लेस्ड देगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, चर्च में एक बहन आती थी, लोगों के बर्तन साफ करती थी, उसका वीजा लग गया, मैं हैरान हो गया, बाहर चली गई।
मैंने कहा अरे तेरा वीजा कैसे लग गया, कहां से तूने पासपोर्ट बना लिया, कैसे वीजा अप्लाई कर दिया। परमेश्वर का कोई पता नहीं वो क्या कर दे आपके लिए, आप वफादार बने रहो। कई बार हम कहते प्रभु मेरी उम्र जा रही है, मेरी शादी कब होगी। परमेश्वर कहता बेटा आज तेरे पास कोई नहीं आ रहा है, लेकिन एक समय होगा लाइन लगा दूंगा, तेरे पास चॉइस होगी, चॉइस यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, सब बोलो आमीन। आपके अंदर जो नेगेटिविटी वही आपका दुश्मन है, आपके अंदर जो शैतान आपसे बात करता है वही आपका एनिमी है, इसलिए नेगेटिव नहीं होना है। कई लोग अपने घरों में 6 दिन अलग अलग काम करते रहते हैं, 7वें दिन चर्च आते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर जाती है, क्योंकि चर्च तो एक दिन आना है, 6 दिन पूरा नेगेटिविटी में रहते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ की कंडीशन बड़ी खराब हो जाती है। लेकिन इस बात को आप याद रखें कि आपने कॉन्टिन्यूजली, चाहे आप घर में हैं, संडे चर्च आते हैं, 7 दिन के बाद आते हैं, परंतु आपने प्रभु में पॉजिटिव बने रहना है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी जरूरी है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके बीच में खुदावंद बड़े बड़े बिजनेसमैन खड़े करे, बड़े बड़े कारोबारी आपके बीच में परमेश्वर खड़े करे। आपकी अपनी कंपनीज हो, आपकी अपनी फैक्ट्री हो, अपनी शॉप्स हो, परमेश्वर करे आप बड़े बड़े काम करें, आप हजारों में, लाखों में, करोड़ों में ऊपर जाएं यीशु मसीह के नाम में। जब आप ब्लेस होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं चर्च भी ब्लेस होगा। आप रिच हैं, आप आशीषित हैं, तो आपका चर्च भी आशीषित है। किसी भी चर्च का पास्टर अगर आपको थोड़ा कमजोर दिखेगा तो उसका सीधा मतलब यही है कि उसकी कलीसिया कमजोर है। अगर किसी चर्च का पास्टर आपको मजबूत दिखेगा, ब्लेस्ड दिखेगा, तो इसका सीधा रीजन यही होगा कि उस कलीसिया के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लेस्ड हैं। आज प्रभु कह रहे हैं आपने ब्लेस्ड बनना है। एक जगह पर असफलता मिली, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। एक जगह पर प्रॉब्लम आई, मैं आगे बढ़ूंगा। लोगों ने विरोध किया, मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया परेशान करती है, मैं आगे बढ़ूंगा। एक जगह पर नो मिली है, नो प्रॉब्लम, मैं आगे बढ़ूंगा। एक भाई मेरे पास आया, 7 बार उसका वीजा रिफ्यूज हुआ, 7 टाइम उसका वीजा रिफ्यूज हुआ। मैंने बोला 7 टाइम तो बाइबल का है, 7 इज अ प्रोफेटिक वर्ड, ऐसे तो तेरे साथ नहीं होना चाहिए था। 7 बार उसका वीजा रिफ्यूज हुआ, पर्सनल मिला मुझे, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, प्रोफेटिक वचन दिया। आज उसके पास कनाडा का वीजा भी है और अमेरिका का वीजा भी है। कैसे हुआ? बार बार आप जब असफल होते हैं, बार बार जब आप फेल होते हैं, तो फेल में ऐसा ना कहो परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जैसे इजरायली लोग कहते थे हम मिस्र में अच्छे थे लेकिन तू यहां पे हमें ला करके मार रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। ऐसा कहना नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए इससे भी बेस्ट है, मेरे लिए इससे भी अच्छा है, मेरे लिए इससे भी आशीषित है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए ऐसे बड़े काम करूंगा। अपनी लाइफ को आप बदलें। अपने पड़ोसी को बोलो लाइफ को बदलें, बोले अपनी जिंदगी को बदलें। बोलो हालेलुया। ओके, गाड़ी का इंजन नया हो, गाड़ी पुरानी हो तो काम चलेगा? अगर गाड़ी पुरानी हो, इंजन नया हो तो काम चलेगा? इंजन पुराना हो, गाड़ी नहीं हो तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? दोनों को नया बनाना है। हालेलुया। अगर वाइफ अच्छी है, हस्बैंड बुरा चलेगा? बोलो, वाइफ प्रार्थना करती है, चर्च आती है, कहना मानती है, तो हस्बैंड बुरा चलेगा? तो फिर बहनें अब ऐसा मत सोच देना मैं छोड़ दूंगी उसको, कहीं आज जाके घर जाके डिस्कू डिस्कू हो जाए और अगले संडे अपोस्टल जी के पास आ जाए, अपोस्टल जी क्या सिखा दिया आपने मेरी पत्नी को, वो तो मेरे को रोज सेवा करती है मेरी। ऐसा नहीं। और भाई भी और बहनें दोनों सुनो, ऐसा नहीं आपका पति या आपकी पत्नी आपके साथ कंपैरेटिव नहीं है तो आप उसका विरोध करें, परंतु आपने प्रार्थना करनी है, कोशिश करनी है, खुदावंत के सामने रखना है, ताकि आप दोनों ऐसे बन जाएं कि आप बड़ी बड़ी ताकतों को हिला दें यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी शादी को कम से कम 16-17 साल हो गए। मेरा तो बाल विवाह हो गया था। छोटी उम्र में मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी और मेरी ऐसी शादी थी कि मेरी शादी की खुशी सबको थी, जो बुलाए नहीं थे वो भी नाच रहे थे।
कितने लोगों को समझ आ रही है? इतनी खुशी थी, क्योंकि जो शादी परमेश्वर की ओर से होती है वो जबरदस्ती लोग खुश होते रहते हैं। और मेरी मैरिज को कम से कम 16-17 साल हो चुके हैं, 16-17 ईयर्स हो चुके हैं। मेरी बेटी कई बार मेरे को सताती है, बड़ा तंग करती हो, मेरे को कई बार टाउंट मारती है, परेशान करती, पापा अगर आपकी पत्नी ऐसी होती तो कैसा लगता, अगर आपकी वाइफ ऐसी होती। और मेरी वाइफ गुस्से से ऐसे देखेगी। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को यह कहता हूं, बेटा परमेश्वर इस बात को जानता था कि इससे बेस्ट मुझे और कुछ नहीं मिल सकता। मैंने हमेशा कहा कि 16-17 साल हो गए मेरी मैरिज को, आज तक मेरी वाइफ कभी मेरे सामने बोली तक नहीं। मैं शेर हूं, अगर मुझे शवा शेर मिल जाती तो हमारे घर में रोज WWE होता। लेकिन परमेश्वर जिसको जो देता है सोच के देता है, उसके मिशन, उसके पर्पस, उसके मकसद के अनुसार देता है। इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो चीज आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करती है, आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, उसको आज से सही करना शुरू करना है, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स, आपके एम्स, आपके लिए प्रभु ने जो बड़ा सोचा है वो जल्दी से पूरा हो जाए, वो जल्दी से पूरा हो जाए। और मैं आपको बोल रहा हूं, जितने लोग यहां पे हैं, प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा जरूर करेगा, जरूर करेगा। आमीन, जोर से तो होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके लिए अच्छा, आशीषित और ब्लेस्ड करेगा। आप इस बात को नोट कर लो, मेरी इस बात को याद रख लो, खुदा ने आपके लिए कुछ अच्छा और बड़ा करना ही करना है। कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, कोई कितना भी नेगेटिव कहे, कोई कितना भी कहे तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तू निकम्मा है, तू अच्छी नहीं है, तेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, तू नहीं कर सकता है, तेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके लिए होगा, होगा और यीशु मसीह के नाम में होकर ही रहेगा। इसलिए असफलताओं में हौसला नहीं छोड़ना, दूसरों को हौसला दिया करो, एक दूसरे को खड़ा किया करो, एक दूसरे को मत गिराया करो। चर्च में लगातार आना, परमेश्वर की हजूरी में आना। कई लोग कहते हैं अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अब परमेश्वर की सेवा नहीं करूंगा। यह कोई तरीका नहीं है, यह समाधान नहीं है। गुस्सा परिवार के साथ और निकाल प्रभु पे देते हैं। कई बार कई और समस्याएं होती हैं, निकाल हम परमेश्वर पे देते हैं। एक बहन की लड़ाई हो गई, वो मेरे को गालियां निकालने लगी। वो बहन बोलने लगी, अपोस्टल जी मेरा हस्बैंड बोल रहा था तेरा पास्टर ऐसे है, तेरा वहां पे जाती है, तू वहां पे जाती, तेरा पास्टर ऐसे। मैंने बोला भाई मेरा क्या कसूर है? चलो मैंने बोला मेरे को मैंने बोला मेरे को निकाल दी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं बहन, तू विश्वास रख, परमेश्वर उसको बदलेगा, उसकी लाइफ चेंज होगी। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो आमीन, सब बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा करना है। कभी परमेश्वर को दोष नहीं देना है, कभी चर्च को दोष नहीं देना है, प्रभु के साथ वफादार बने रहना है। कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर आपके साथ है, मेरी प्रेयर्स आपके साथ है। इसलिए आज हमने वचन में पढ़ा है कि असफलताओं से डरना नहीं, ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी असफलता को ताकत में समझते हैं या आप कमजोरी में समझते हैं। या तो आप उससे सीख लें या आप उसमें गिर जाएं, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर।